रहा होगा कुछ लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा नंबर लाते हैं। वे सभी इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। मैं जो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ वो आप में चमत्कारी असर करेंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपके 95% मार्क्स आ गए हैं। कई स्टूडेंट 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन इन बातों को अगर आप सीख गए तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़कर भी 95 मार्क्स ले आओगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरे पास एक स्टूडेंट मैथ पढ़ने आता था। वो पढ़ने में कोई ज़्यादा तेज़ नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। वो सोचता था काश मेरे 95% मार्क्स आते, क्लास में मेरी भी कोई पोजीशन आती। लेकिन मैथ में उसके हमेशा कम मार्क्स आते थे। मुझे उसे पढ़ाते हुए लगभग 7-8 दिन ही हुए थे कि उसकी एग्ज़ाम की डेट आ गई। पहला पेपर 7 दिन के बाद मैथ का था। मुझे किसी काम से कहीं जाना था। मैं 7-8 दिन से उसे केवल 2-3 चैप्टर ही पढ़ा पाया था। जाते जाते मैंने उसे कुछ बातें बताई कि ऐसे पढ़ना, ये सवाल करना। लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे पूरा यकीन था कि उसके मार्क्स 50 से 60 के करीब आएंगे। अब एग्ज़ाम भी हो गई और रिजल्ट का टाइम आया। उसका रिजल्ट मैंने ही चेक किया। जैसे ही उसके मार्क्स स्क्रीन पर आए तो मैं यकीन नहीं कर पाया। मैंने 3 बार उसका रोल नंबर डाला और फिर से चेक किया, तब जाके थोड़ा यकीन कर पाया। उसके मैथ में 95 मार्क्स थे। तब मुझे अपनी उन बातों की याद आई जो मैंने उसे जाते हुए बताई थी। मैंने सोचा ऐसे और भी कई स्टूडेंट होंगे, इसलिए ये बातें आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको सारी चीजें स्टेप वाइज बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैथ की बुक और एक पतली सी नोटबुक लेकर बैठना है। आपको चैप्टर 1.1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले नोट करने हैं। इसमें पहले चैप्टर का नाम लिखना है, फिर सारे फॉर्मूले नोट करने हैं। ध्यान रहे ये सारे फॉर्मूले आपको बुक से लिखने होंगे क्योंकि गाइड में या आंसर बुक में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं जिसमें से बहुत कम ही यूज हो पाते हैं। ये सारे फॉर्मूले 10 से 15 पेजों में आ जाएंगे। अब इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हो सकता है आपको ये याद नहीं हो लेकिन लिखकर बार बार रिपीट करके याद कर लो। ये आपका पहले दिन का आधा काम हो गया है। इसके बाद आपको उसी दिन 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज करने हैं। अब आपका पहले दिन का काम कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास 6 दिन बचे। आपको अगले 2 दिनों में ये सारे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। एक पेपर 3 घंटे का होता है, इसलिए 5 पेपरों का 15 घंटे हो गए। इन पेपरों में कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए 15 घंटे के टाइम को 12 घंटे मान लेते हैं। आपको ये 2 दिन में सॉल्व करने होंगे, मीन्स आपको हर दिन 6 घंटे देने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देखकर अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। इस तरह से सॉल्व करो कि आप समझ भी जाओ और आपको ये सारी चीजें याद भी हो जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास हैं, इसलिए आपको ये करना ही होगा। अब 3 दिन पूरे हो गए हैं। अब हमारे पास केवल 4 दिन बचे हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उनके आगे टिक कर कर इम्पोर्टेंट लिखना है। अब चौथे दिन आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 घंटे में हो जाएंगे। आपने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसलिए ये आपके कम टाइम लेंगे। अब आपका 4 दिन का काम कंप्लीट हो गया है और बचे हुए 3 दिन में 5वें दिन आपको सारे चैप्टर में जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लगता है उन्हें सॉल्व करना है। हर चैप्टर में आपको मैक्सिमम 1 या 2 डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी क्वेश्चन को तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फॉर्मूले और रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं।
इन डिफरेंट क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन कम ही होते हैं, इसलिए 4 से 5 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे। अब 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं। छठे दिन आपको बुक में से एग्जाम्पल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स के पेपर में 15 से 20% क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, इसलिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट थे आपने सॉल्व कर लिए होंगे और जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लो। अब आपके 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास केवल 1 दिन बचा है। इसमें आपने पिछले 6 दिनों में जो पढ़ा है उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। खासकर फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लें। जिन क्वेश्चंस में आपने इम्पोर्टेंट लिखा है उनका भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। आपने ये अच्छी तरह से कर लिया तो आपके 95 मार्क्स कहीं नहीं गए, वरना मिनिमम 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आपको बस एग्जाम देते वक्त पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना आता है उसे पूरा करके आना है। ये सोचना है कि बाकी जो होगा देखा जाएगा।